सो हे एवरीवन, आज हम एक डिटेल स्टडी करेंगे, केस स्टडी करेंगे आईआईटी बॉम्बे के बारे में। और आईआईटी बॉम्बे में बहुत सारे बच्चे एमएससी में या पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। तो क्या इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूँ, स्ट्रक्चर वाइज बता रहा हूँ आपको। पहली बात मैं करूँगा कि एमएससी प्रोग्राम्स है, कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे एनरोल करता है आईआईटी बॉम्बे हर साल, कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप एमएससी करना चाह रहे हो वहाँ से, तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपके पास अवेलेबल है, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर, मैथ्स के अंदर, किस किस स्ट्रीम में आप अपने मास्टर कर सकते हो, ठीक है, किस किस स्पेशलाइजेशन कर सकते हो मतलब पर्टिकुलरली। फिर उसके मैं बात करूँगा कि क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे रहती है, फ़ी के बारे में बात करेंगे, और जो फैकल्टीज है ऑब्वियसली उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फैसिलिटीज़ आपको पता है बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलती है आईआईटी बॉम्बे के अंदर। तो चलिए डिटेल स्टडी करते हैं। तो मैं सबसे पहले गया आईआईटी बॉम्बे के होम पेज में, ठीक है। तो अबाउट आईआईटी बॉम्बे सबको पता है, ठीक है। तो स्टूडेंट सेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, एकेडमिक डिवीज़न में ऐसी खास जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली मैं एकेडमिक डिवीज़न में सबसे पहले फिजिक्स के बारे में चलो आपसे बात कर लेता हूँ। तो फिजिक्स डिवीज़न में आप जाएंगे तो फिजिक्स में क्या क्या आईआईटी बॉम्बे के अंदर न्यूज आते रहते हैं वो लिखा हुआ है, ठीक है। तो अबाउट द डिपार्टमेंट अगर आपको बात करनी है तो डिपार्टमेंट का विजन आप जान सकते हैं, हिस्ट्री आप जान सकते हो, ठीक है, कि डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, ठीक है, विजन क्या है। ओके। फिर हम करंट स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो एमएससी के अंदर देखो, करंट स्टूडेंट में बीटेक के स्टूडेंट यहाँ पे हैं, एमएससी के हैं, पीएचडी के हैं। एकेडमिक रूल्स के बारे में बात करें, कोर्सेज के बारे में बात करें, तो यार देखो कोर्सेज यहाँ पे आपको बीटेक वगैरह दिख रहा होगा, एमएससी दिख रहा होगा, ठीक है, एमटेक दिख रहा होगा, सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर। तो हम चले जाते हैं यहाँ पे एमएससी के कोर्स के अंदर, ठीक है। मैं एमएससी में चले जाता हूँ। तो अगर मैं बात करूँ एमएससी फर्स्ट ईयर की, देखो मैं बात करता हूँ एमएससी फर्स्ट ईयर की। तो एमएससी फर्स्ट ईयर में 4 सेमेस्टर में एमएससी डिवाइड है। तो पहले सेमेस्टर के अंदर आपको यहाँ पे पढ़नी है क्वांटम मैकेनिक्स पढ़नी पड़ेगी, मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैब, क्लासिकल मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लेबोरेटरी, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पहले सेमेस्टर यानी कि लैब वर्क भी होगा पहले सेमेस्टर के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि सारी यूनिवर्सिटी में होता है वैसे ही आईआईटी बॉम्बे के अंदर। फिर बात करें सेकेंड सेमेस्टर में, तो स्पेशलाइजेशन थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर की बात, फोर्थ सेमेस्टर में होता है। ये तो कॉमन है, सबको सेम पढ़ना पड़ेगा। सेकेंड सेमेस्टर में मैथमेटिकल फिजिक्स पार्ट 2, फिजिक्स लैब, जनरल फिजिक्स, स्टैटिकल, क्वांटम मैकेनिक्स 2, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी फर्स्ट, है ना, इंट्रोडक्शन टू द कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स। तो ये फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। फिर बात करें सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि थर्ड सेमेस्टर जो है उसमें लैब होगा फिजिक्स का, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स आप पढ़ोगे, ठीक है। एमएससी के कुछ प्रोजेक्ट होंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एमएससी प्रोजेक्ट स्टेज 1 और डिपार्टमेंटल, है ना। तो इलेक्टिव यहाँ पे है, ठीक है, डिपार्टमेंटल इलेक्टिव पार्ट 1 2 3, यानी कि आपके बेसिकली क्या होते हैं बच्चा, डिपार्टमेंट के तौर पे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मिलते हैं आपको। फिर फाइनल सेमेस्टर जो होता है स्पेशलाइजेशन का होता है, जहाँ पे आपको लाइट मैटर इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पार्ट 2, फिजिक्स लैब, ऑप्टिक्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, लैब वर्क बहुत सारा आप देख पा रहे होगे। तो ये टोटल आपको 4 सेमेस्टर के अंदर स्टडी करना है। कोर्सेज के बारे में बात करें यानी कि करिकुलम ये है, ये समझ में आ गया होगा कि भाई करिकुलम के अंदर क्या क्या है, एमएससी प्रोग्राम किस तरीके से रन करता है, यहाँ क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। और कौन कौन से सब्जेक्ट्स है वो भी यहाँ पे मेंशंस है। ऐसा नहीं है कि आपको ये मेंशन नहीं है कि डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं, है ना। आप यहाँ पे थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, देखो कोर्सेज के अंदर डिपार्टमेंट काउंसलिंग में यहाँ पे कहीं दिया होगा, वेट जस्ट वेट अ मिनट, इसी के अंदर हमें कोर्सेस में अगर बात करें तो कोर्सेस के अंदर यहाँ पे गिवन है एमएससी में क्या कोर्सेस है, यहाँ पे गिवन है, देख लो। ये कोर्सेज जनरली वहाँ पे भी गिवन है, टोटल ओवरऑल अगर हम देखें तो ओवरऑल में भी गिवन है, या इंडिविजुअली एक साथ भी गिवन है, ठीक है। गाइडलाइन यहाँ पे दे रखी है, क्या गाइडलाइन स्टूडेंट के पास है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। एमएससी पीएचडी प्रोग्राम के लिए क्या गाइडलाइन है और एमएससी के लिए क्या गाइडलाइन है, दोनों गिवन है, ठीक है। मेरी वीडियो यहाँ पे गायब हो चुकी है, जस्ट वेट अ मिनट, ठीक है, इसको पूरी तरीके से गायब ही कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। अच्छा फिर हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के बारे में, तो डिपार्टमेंट ऑफर एमएससी को कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। फैकल्टीज के बारे में और स्टूडेंट के बारे में देखें तो स्टूडेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जस्ट क्लिक करना है यहाँ पे स्टूडेंट पे, जस्ट वेट अ मिनट, एमएससी के अंदर आप क्लिक करेंगे तो देखो
एमएससी के अंदर जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में एनरोल है, सेकंड ईयर में एनरोल है, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, एमएससी के अंदर जो भी बच्चे हैं, तो अगर आप जाओगे तो तुम्हारा नाम भी यहाँ पे छप जाएगा। फैकल्टीज देखें फिजिक्स डिपार्टमेंट में, तो आफ्ताब आलम, ठीक है, प्रोफेसर है यहाँ पे। असलम है ना, मोहम्मद असलम प्रोफेसर है। ठीक है, सौम्य बेरा ये भी एसोसिएट प्रोफेसर है। देखिए अलग अलग असिस्टेंट प्रोफेसर होता है, एसोसिएट प्रोफेसर होता है, फिर प्रोफेसर कैटेगरी आती है। ठीक है, तो ये सारे एसोसिएट प्रोफेसर हैं, और कुछ यहाँ पे आपको प्रोफेसर दिखेंगे, और कुछ जो न्यू जॉइनिंग होती है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह होती है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, बहुत सारे फैकल्टी मेंबर यहाँ पे हैं, और इनकी पर्टिकुलर आप जान सकते हो कि इन्होंने किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है और किस तरीके का रिसर्च वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका रिसर्च वर्क सारा चीज़ें मेंशन है, कौन कौन सी इन्होंने पब्लिकेशंस है वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए इनके पब्लिकेशंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। एज ए फर्स्ट ऑथर तो मुझे नहीं दिख रहे, सेकेंड ऑथर, फर्स्ट ऑथर के तौर पे भी होंगे। ठीक है, जैसे ये है 9th में, आप देख सकते हो एज ए फर्स्ट ऑथर इनके जो पेपर है वो कहाँ कहाँ पब्लिश हुए हैं वो भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे। तो स्पेशलाइजेशन के लिए ये बेसिकली पीएचडी स्टूडेंट जो है हमारे, उनके लिए ज़्यादा काम की चीज़ है, क्योंकि वो जब अपना गाइड चूज करेंगे तो उनको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। ओके, और देखते हैं क्या डिटेल में आपको बता सकता हूँ यहाँ पे। अ, इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ भाई, एमएससी के अंदर और भी सारे प्रोग्राम है, तो फिजिक्स डिपार्टमेंट है, फिजिक्स के अंदर प्रोग्राम्स के बारे में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, विजन क्या है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको फैसिलिटीज़ दी जा रही है आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा जो कोर्स ऑफर है उसके अंदर स्पेशलाइजेशन किस सब्जेक्ट के अंदर है। ठीक है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे दिए थे, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए मैं कोशिश करूँगा कि अभी मुझे मिल जाए। ठीक है, फिर उसके बाद देखो यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ अगर देखें, है ना, या आपको ये चेक करना है कि भाई यहाँ से कैसा प्लेसमेंट होता है, तो उसके यहाँ से आप फाइल डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी डाउनलोड किया था, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे। फ़ी क्या है, फ़ी का क्राइटेरिया पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी चीज़ें करेंगे। देखो फ़ी जो है, अगर कोई बच्चा एमएससी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है तो हॉस्टल फ़ी यहाँ पे टोटल जो है 14,250 रुपीज़ मेंशन है। ओके, ये जो है वो हॉस्टल फ़ी है बेटा। हॉस्टल फ़ी के साथ-साथ यानी कि हॉस्टल फ़ी के साथ-साथ आपको वैसे भी 2-3 तरीके की फ़ी जो है सबमिट करनी पड़ती है। देखिए एमएससी जैम के थ्रू जो एडमिशन लेंगे उनके लिए स्पेसिफ़िक प्रोग्राम यहाँ पे दिया हुआ है कि भई वन टाइम है ना, कितनी है? देखो किन कौन-कौन सी फ़ी होती है। एक तो वन टाइम फ़ी होती है एडमिशन के टाइम पे, ये बाद में नहीं पड़ती है, यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा फ़ी हाई होती है, सेकंड थर्ड में कम हो जाती है। तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट को 8,900 देनी है, एससी एसटी को भी 8,900 देनी है। नॉन रिफंडेबल है बट वन टाइम पे करनी है बस। पर सेमेस्टर फ़ी, ट्यूशन फ़ी है, एग्जामिनेशन फ़ी, रेगुलेशन है ना, ये सारी फ़ी आपको पे करनी होती है। लगभग 12,500 रुपये के आसपास जनरल ओबीसी कैंडिडेट को, और 4,500 के आसपास एससी एसटी पीडब्ल्यूडी को। ये नॉन रिफंडेबल है, ये सेक्शन ए और बी की फ़ी। फिर जो रिफंडेबल फ़ी होती है, पर ये फर्स्ट सेमेस्टर में होती है, सेकंड सेमेस्टर में केवल ये 2 चीज़ें। जो नॉन रिफंडेबल फ़ी हो, जो रिफंडेबल डिपॉज़िट होता है वो सिक्योरिटी और लाइब्रेरी सिक्योरिटी होती है, वो 6,000 रुपये है ना? तो आपको टोटल जो अगर फ़ी के बारे में बात करें, वो कितनी करनी है, 27,250 रुपये आपको पे करनी है। इसमें हॉस्टल मेंशन नहीं है, हॉस्टल फ़ी अलग से होगा। ठीक है? हॉस्टल मेस फ़ी, मेडिकल फ़ी, हॉस्टल रेंटल फ़ी, वो अलग से मैंने बता दिया कि भई ये इतने के आसपास है। तो आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो लगभग मुझे लगता है कि 50,000 के आसपास जो है वो यहाँ पे एमएससी अगर कोई बच्चा करता है तो सेमेस्टर वाइज़ उसको फ़ी देनी है, पर सेकंड सेमेस्टर में ये फ़ी कम हो जाएगी। ठीक है? तो बिल्कुल भी ऐसा मत समझना कि क्या सीन है, क्या सिनेरियो है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो आपको प्लेसमेंट मिलता है उसके बारे में। तो ये प्लेसमेंट का एक ब्राउचर है इनका, ठीक है? 2022-23 का। तो देखो क्या-क्या बातें यहाँ पे हैं। अबाउट स्टूडेंट आईआईटी बॉम्बे के बारे में आप जानते ही हो सारे लोग। एकेडमिक क्या-क्या प्रोग्राम है यहाँ पे लिखा हुआ है, एमएससी है, ठीक है? मास्टर्स है, और यहाँ पे फिर लिखा हुआ है स्टूडेंट, है ना? एक्टिविटीज़ क्या-क्या है ना? एंड पा रिक्रूटमेंट क्या-क्या है, ठीक है? एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ओके? फिर उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग में बेसिकली जो बच्चे हैं उनके कितने बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है वो सब लिखा हुआ है, ठीक है?
फिर यहाँ पे देखो देखो एमएससी के बहुत सारे तुम्हें रिक्रूटमेंट देखने को मिलेंगे, जस्ट वेट, है ना। जैसे पीएचडी के मिल रहे हैं, एमटेक के मिल रहे हैं, वैसे ही एमएससी के भी तुम्हें थोड़ा नीचे तो जाते रहोगे, घबराना नहीं है। एमएससी के भी देखो देखो 2 ईयर एमएससी है ना, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में है। एमटेक के डुअल डिग्री के बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे दिख रहा होगा, है ना। एमएससी होता है ना। अब बेसिकली यहाँ से रिक्रूटमेंट हो जाता है अगर आप कैंपस प्लेसमेंट के तौर पे जाना चाह रहे हैं फिजिक्स के अंदर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इन कंपनीज के अंदर, बायजूस के अंदर, ठीक है। और अहेड वर्ड्स पॉसिबल, ये जो कंपनी है एनालॉग डिजिटल, इसके अंदर TSMC, इसके अंदर, ठीक है। अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स, यहाँ पे प्लेसमेंट हुआ है बच्चों का। तो हो जाता है, मतलब अगर कोई बच्चा सही तरीके से पढ़ता है। प्लेसमेंट के लिए स्पेशली आपको रजिस्टर करना होता है। इनकी वेबसाइट पे आप जाओगे तो यार इनकी वेबसाइट पे ना प्लेसमेंट के लिए अलग से यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो वेबसाइट पे आप जाना तो जब मतलब जो बच्चे वहाँ से कर रहे हैं उनको आपको खुद ही आइडिया आ जाएगा। पर करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आप जब स्टूडेंट पोर्टल में जाएंगे, रिसर्च की तो अपॉर्चुनिटीज़ दे रखी है। इसके अंदर आपको अपना प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, ठीक है। फैकल्टी प्रोफाइल भी है और स्टूडेंट प्रोफाइल भी है उसके अंदर, ठीक है। ये मेरी बात समझ में आ रही है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में तो यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ गिवन नहीं है इन्फॉर्मेशन, बस जस्ट एमएससी के बारे में गिवन है। मैं एक बार आपको स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाना चाह रहा था, तो वो चेक कर लेता हूँ मैं कहीं पे, अगर मुझे मिल जाता है तो, ठीक है। तो सेमेस्टर वाइज हमें दिख रहा है। जस्ट गिव मी अ सेकंड बेटा। डिपार्टमेंट्स, ओके, ये तो जनरल किया हुआ है। मुझे यहाँ पे जो सब्जेक्ट्स है वो नहीं दिख रहे हैं एक्चुअली। यहाँ पे आई थिंक सारे ही सब्जेक्ट ऑफर कर रहे थे, ठीक है। जैसे कंडेंस मैटर फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, सबके अंदर स्पेशलाइजेशन यहाँ पे ऑफर की जाती है। ओके, एक बार आप चेक कर लेंगे। जैसे पीएचडी में अगर एडमिशन लेना है तो आप पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च करना चाह रहे हैं, जो लोग हैं उनको जान सकते हैं, स्टूडेंट को जान सकते हैं, है ना। आपको प्लेसमेंट के बारे में पता चल गया कि किस तरीके से क्या क्या प्लेसमेंट है। हाँ, ये है देखो, ठीक है। रिसर्च जो होती है यहाँ पे, रिसर्च फैकल्टीज आपको गिवन है, कौन कौन सा फैकल्टी कौन सी सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स कर रिसर्च कराता है, तो यहाँ पे लिखे हुए हैं उनके नाम, ठीक है। और रिसर्च ग्रुप्स अगर देखें तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप है। एस्ट्रोनॉमी, कॉस्मोलॉजी, ग्रेविटी, इसके अंदर ये सारे यहाँ पे रिसर्चर्स हैं। ऑप्टिक्स, फोटोनिक्स, इसके अंदर ग्रुप्स है टीचर्स का, ठीक है। मैटर, सॉफ्ट मैटर, बायोफिजिक्स एंड नैनो फिजिक्स के अंदर, ठीक है। कंडेंस मैटर एक्सपेरिमेंट, कंडेंस मैटर थ्योरी, हाई एनर्जी एक्सपेरिमेंट, हाई एनर्जी थ्योरी। तो ये सारे जो लोग हैं वो बेसिकली क्या कराते हैं, ओके, प्रोफेसर उजीत ए ना, तो ये यहाँ पे रिसर्च कराते हैं। ये सारे प्रोफेसर हैं, इनके आप रिसर्च पेपर देख सकते हैं, कौन कौन से सिलेक्टेड पब्लिकेशंस हैं इनके, ओके। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर किसी बच्चे के मन में आईआईटी बॉम्बे से रिलेटेड कोई डाउट है तो वो यहाँ पे दूर हो गया होगा। मैंने कोशिश की आपको एक डिटेल स्टडी बताने की कि क्या क्या ऑप्शंस यहाँ पे है और क्या क्या मतलब चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। बैक चले जाते हैं फिर से डिपार्टमेंटल से बाहर निकल के, फिजिक्स डिपार्टमेंट से जनरल जनरल उसमें आ जाते हैं, जनरल पेज में, जो इनका जनरल पेज है, ओके। देखो, ठीक है, मेरे हिसाब से ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। स्टाफ बता दिया मैंने, है ना। और फैकल्टीज़ के बारे में बता दिया कि कौन कौन सी फैकल्टीज़ है ना आईआईटी बॉम्बे के अंदर, और क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी मैंने तुम्हें समझा दी है, ठीक है भाई। करंट स्टाफ आप देख सकते हो, मीडिया आउटलेट देख सकते हो, स्टूडेंट के बारे में जान सकते हो, है ना। एकेडमिक डिवीज़न में जाके अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पता करना है तो वो आप यहाँ पे बेसिकली पता कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे मान लो किसी बच्चे को केमिस्ट्री के अंदर जानना है, आईआईटी बॉम्बे के अंदर अपॉर्चुनिटीज़, तो केमिस्ट्री का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर आपको प्रोग्राम्स दिख जाएंगे, ठीक है। जो टीचर्स है, एचओडी है, उन सब के बारे में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। रिसर्च पब्लिकेशंस क्या है, एकेडमिक्स में कौन सा प्रोग्राम आप चूज करना चाह रहे हैं, जैसे एमएससी प्रोग्राम में आप क्लिक करके यहाँ पे जान सकते हैं एमएससी प्रोग्राम में क्या क्या है।
केमिस्ट्री फॉर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, मास्टर्स प्रोग्राम में केमिस्ट्री एमएससी 2 ईयर केमिस्ट्री में ना, मतलब जो बच्चे हैं उनके लिए है। कितने बच्चे हैं केमिस्ट्री एमएससी इन केमिस्ट्री 2 ईयर में? 120 नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फैकल्टीज़ के बारे में है, स्टूडेंट्स के बारे में है, रिसर्च क्या क्या हो रही है, रिसर्च फैसिलिटीज़ क्या क्या है रिसर्च की केमिस्ट्री के अंदर बेसिकली देखें तो ये सारी रिसर्च फैसिलिटीज़ डिपार्टमेंटल वाइज बनी हुई है, ठीक है। इवेंट्स क्या क्या होते हैं वो सारी, है ना, चीज़ें यहाँ पे बता रखी है। तो बेटा कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज़ के बारे में मैं आपको फ़ी वगैरह बताते रहूँगा, क्योंकि बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है और हमारा काम है कि उसको दूर करना जितना हो सके, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।